ज्ञान वेदिते चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं राज्य सरकारों के बारे में बताऊंगा। हमारा जो भारत का जो संविधान है उसके अंदर हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाई गई है। जो राज्य सरकारें हैं और एक केंद्रीय सरकार, हमारा प्रजातंत्र है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। जनता के द्वारा, जनता, भारत की जनता 3 प्रकार की सरकारें चुनती है। पहली सरकार है ग्रामीण स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जो गांव का सरपंच, नगर निगम, ये प्रथम चरण है। प्रथम स्तर की सरकार चुनी जाती है। द्वितीय स्तर की सरकार राज्य स्तर पर चुनी जाती है, जिसमें तहसील स्तर पर विधानसभा के चुनाव होते हैं। जो हमारे राजस्थान में 200 सीटें हैं। यह पंचायत स्तर की जो सरकार है ये चुन करके विधानसभा में बैठती है। तो ये राज्य सरकार बनाती है। इन विधानसभा से राज्य सरकार बनती है। और तृतीय स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें सांसद होते हैं, राज्य सभा सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं। वो सेंटर की, केंद्र की सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हमारे भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली 3 प्रकार से सरकारें चुन करके जाती है। राज्य सरकार, हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर राजस्थान जो राज्य है उसमें किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो राज्य सरकारें, विधानसभा सदस्य होता है। विधानसभा सदस्य राजस्थान में 200 है। 200 में से जिनका बहुमत ज्यादा होता है वो विधानसभा का सभापति, एक मुख्यमंत्री बनता है। उनमें से एक पार्टी का नेता बनता है, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं और वो मुख्य व्यक्ति होता है। मुख्यमंत्री के हाथ में कई शक्तियां होती है। फिर वो मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। उस मंत्रिमंडल के अंदर कुछ अलग अलग विभाग सौंप दिए जाते हैं और वो मुख्यमंत्री की देख रेख में ही कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री के पास कुछ विभाग रखते हैं, वो अपने पास बाकी मंत्रियों को दे देते हैं और उनका नेतृत्व मुख्यमंत्री ही करता है। तो इस प्रकार से हमारे राज्य के अंदर राज्य सरकारें कार्य करती हैं और इसमें 3 प्रकार है। एक तो केंद्रीय राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। पहले होती है
जिसको संघ सूची भी कहते हैं। केंद्रीय सूची के अंदर जैसे राष्ट्रीय रक्षा है, बैंकिंग है, डाक व्यवस्था है, मुद्रा व्यवस्था है, ये क्षेत्र केंद्रीय सूची के अंदर आते हैं, जिसके केवल केंद्र की सरकार ही, भारत का प्रधानमंत्री ही वो ही निर्णय लेगा। इसमें केंद्रीय सूची है और ये पहले होगी केंद्रीय सूची, अब हो गई राज्य सूची। राज्य सूची में मुख्यमंत्री निर्णय लेता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, वो निर्णय लेता है और उसमें जन कल्याण के कार्य सर्वोपरि होते हैं, जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा जनता की समस्या दूर करना, उनके लिए जल की व्यवस्था करना, आवास की व्यवस्था करना और गरीबी मिटाना, ये राज्य सरकारों के मुख्य उत्तरदायित्व होते हैं। जन कल्याण ऐसी योजना बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा हो, जनता से ज्यादा जनता खुश रह सके। तो राज्य सूची के अंदर 66 विषय होते हैं और केंद्रीय सूची में 93 विषय होते हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं और उनमें इस सूची में पुलिस, जन कल्याण, योजना, इसमें 66 विषय होते हैं। इसमें 66 विषय होते हैं और जन कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, इसमें स्थानीय व्यापार होता है, किस चीज के ऊपर कितना टैक्स लगाना है ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार अपना अलग से टैक्स लगा देती है और उस टैक्स अपना खजाना भरने के लिए राज्य सरकारें टैक्स लगाती है और केंद्रीय सरकार भी टैक्स लगाती है। उस टैक्स से खजाने के अंदर धन आता है, उस धन से सरकारें चलती है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है। सड़कों की योजना, सड़क एक ऐसा है जिसपे दोनों सेंटर की सड़कें भी है और राज्य सरकार भी सड़कों का निर्माण करती है। जो केंद्र की योजना होती है वो बड़ी योजना होती है, जैसे मेगा हाईवे, नेशनल हाईवे, वो सेंटर से बनती है और उनका बजट भी संसद से पारित होता है। और हमारे राज्य स्तर पर हम अपने जिले के अंदर, अपने राज्य के अंदर सड़क निर्माण मंत्री है,
वो अपना बजट होता है जिससे राज्य के अंदर कहीं सड़कों की आवश्यकता होती है उनका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से समवर्ती सूची समवर्ती सूची वो होती है जो केंद्र और राज्य दोनों उस पर अपना निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार उस पर दोनों कार्य कर सकती है। उसको समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, यातायात है, इन पे दोनों सरकारें अलग अलग कार्य करती है। और एक न्यायपालिका। अब ये तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्य करता है, इनके ऊपर न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसमें एक तो जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो चुन करके वो जो अपने ये प्रशासनिक सेवा होती है वो होते हैं। तो हमारी द्विसंस्थात्मक प्रणाली है। एक तो हो गया चयनित मतदान के द्वारा हम चुनते हैं, जिनमें वार्ड पंच, सरपंच और एमएलए, सांसद, राज्यसभा सदस्य, ये तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और द्विसंस्थात्मक में ग्राम सेवक, उप कलेक्टर, कलेक्टर और राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जब हमारे देश के अंदर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, जिससे बाहरी आक्रमण के समय ये व्यवस्था है, वो बाहरी आक्रमण के समय जो चुन करके जो जाते हैं प्रतिनिधि होते हैं, उनको निष्कासित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। कोई जैसे बाहरी आक्रमण हो गया है, कोई भयंकर बीमारी हो गई, भयंकर कोई विपत्ति आ गई है, विद्रोह हो गया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और ये इस प्रकार से द्विसंसदात्मक प्रणाली है। तो एक तो चुन करके जाते हैं, एक अपने चुन करके जाएंगे, वो तो जैसे राज्यसभा सदस्य हैं, और एक जैसे विधायक है। विधायक अगर राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, वैसे इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
लेकिन बीच में विश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो विधानसभा पहले भंग की जा सकती है। इसको भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अनुशंसा भेजता है और इस प्रकार से ये हमारे राज्य के अंदर ये सरकारें चलती है। तृतीय सूची समवर्ती सूची। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह रीति, आदि 47 विषय होते हैं। यह है समवर्ती सूची। एक तो होती है संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है, उनके विषय होता है। दूसरा है राज्य सूची, जिसमें केवल राजस्थान सरकार ही नियम बनाएगी। अब है तीसरी सूची, समवर्ती सूची। इस सूची में जैसे शिक्षा है, इस समवर्ती सूची का मतलब है कि इस क्षेत्र की राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। दोनों अपने अपने कानून बना सकती है, लेकिन केंद्र का जो नियम होता है वो सर्वोपरि होता है। जैसे शिक्षा में कुछ नियम राज्य सरकार ने बनाया है और केंद्र सरकार का उसमें अलग नियम है, तो ऊपर केंद्र सरकार का जो नियम है वो ज्यादा महत्व रखता है। राज्य के अंदर उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। अब है वन के अंदर जैसे हमारा राजस्थान राज्य है, राजस्थान में वन है, वो सरिस्का अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, एक स्वायमाधोपुर है, एक मरु उद्यान है, इधर ताल छापर उद्यान है। इस प्रकार से ये वन है। तो इसके अंदर संघ सूची का नियम लागू होगा। केंद्र की संघ सूची यानी भारत सरकार की जो नियम आएंगे उनको मानना पड़ेगा। वो तो नियम बनाएंगे ही, हम राज्य सरकारी नियम बना लेते हैं, उनको भी यहाँ उनको केवल राज्य के अंदर माना जाता है, उसको छूट दे सकते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें केंद्र ने योजना बनाई है, राज्य सरकार उसमें थोड़ी बहुत छूट दे करके अलग नियम बना करके ऐसा कर सकती है और ऐसा हुआ भी है। तो ये वन नीति हो गई। अब मजदूर संघ है, केंद्र का संघ सूची के अंदर जैसे मजदूरों को 365 दिन में
200 दिन मजदूरी देनी है, राज्य सरकार उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है कि नहीं 100 दिन ही रखेंगे, तो वो इसमें दोनों नियम बना सकते हैं और दोनों अपने स्तर पर कार्य करते हैं। विवाह विधि, जैसे विवाह की विधि है, जैसे 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का लड़का है, तो इसमें 18 वर्ष ये केंद्र सरकार का है, संघ सूची का विषय है और राज्य सूची का भी ये है। राज्य सूची अलग से कोई इसमें छूट नहीं दे सकती, ये नहीं कि 17 साल कर दो 20 कर दो, ये केंद्र का ही है। तो इनमें केंद्र सरकार का महत्व ज्यादा है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत छूट दे सकती है, लेकिन ऐसे इनमें राज्य सरकार छूट नहीं दे सकती। तो क्या हो गया? इस प्रकार से इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नियम कानून बना सकती है। इस प्रकार से इनमें दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। कौन कौन से विषय है? शिक्षा है, वन है, मजदूरी संघ है, विवाह विधि है। ऐसे 47 विषय है जिनमें केंद्र और संघ, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। अब तीसरा है अवशिष्ट शक्तियां। अब शेष जो विषय बच गए हैं उसमें अब शेष जो विषय बचे हैं उनमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब जो शेष रह गया है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। इस प्रकार से ये राज्य सरकार है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूची, ये 4 हो गई। संघ सूची में केंद्र नियम बनाता है, राज्य सूची में राज्य बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। अवशिष्ट के अंदर जो शेष विषय रह गए हैं तीनों के अलावा उनमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार शासन, केंद्र सरकार उसमें नियम बनाएगी। इस प्रकार से कि आज राज्य सरकार के बारे में बता रहा हूं, मैंने बताया है और बाकी कल पढ़ाएंगे। नमस्कार।